अहम ब्रह्मास्मि। यह एक श्लोक योग की बहुत गहराई में उतरने के बाद सामने आया है। ये हमारे अस्तित्व के रहस्य को उजागर करता है। ये श्लोक अद्वैत वेदांत दर्शन के 4 महावाक्यों में से एक महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। मैं से अर्थ है कि हर वो चैतन्य, आप भी चैतन्य हैं, मैं भी चैतन्य हूँ और हर जीव जो चैतन्य है। लेकिन चैतन्य होने से कोई ब्रह्म कैसे हो सकता है? आइए जानते हैं। अहम ब्रह्मास्मि इस श्लोक दुनिया के सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत से है। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। यह श्लोक यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में पाया जाता है। अहम का अर्थ होता है स्व, आत्म या मैं, और ब्रह्म का अर्थ होता है कि ब्रह्मांडीय चेतन, सार्वभौमिक चेतन या आत्म तत्व। ब्रह्मांडीय चेतना इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना में ही विद्यमान है। और अस्मि का मतलब होता है होना या मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। प्यारे सज्जनों, अहम ब्रह्मास्मि के कुछ अन्य अर्थ भी होते हैं। योगी अपनी श्रद्धा के अनुसार इसके अलग अलग अर्थ बनाते हैं। ये अर्थ एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है। जैसे कि मैं दिव्य हूँ, ब्रह्म का अनुभव भी दिव्य होता है। ये सभी कारण जगत यानी इस माया रूपी जगत से परे। ये योग की सबसे उच्चतम अवस्था होती है। दूसरा अर्थ है मैं शुद्ध आत्मा हूँ। चित्त, मन और इंद्रियों से भी विशुद्ध आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है। वो निर्विकल्प और मुक्त होती है। अगला अर्थ है कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा वो सर्वोच्च शक्ति जो सभी जीवों को धारण करती है। वो सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। मैं पवित्र हूँ। ये ब्रह्म की पवित्रता को दर्शाता है। वो माया जगत से मुक्त परम पवित्र ब्रह्म है। मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर समस्त संसार का कारण है। संपूर्ण संसार ही ईश्वर में विद्यमान है। वेदों ने ईश्वर को ही ब्रह्म कहा। ईश्वर की प्राप्ति ही परम पद है। अगला अर्थ है कि मैं ब्रह्मांड हूँ। ब्रह्मांड का अस्तित्व भी ब्रह्म से ही है। प्यारे सज्जनों, अहम ब्रह्मास्मि योग की सबसे गहराई में उतरने के बाद होने वाला एक अनुभव होता। यहाँ योगी की अपनी चेतना को मनुष्य देह और चित्त से मुक्त करके स्व यानी आत्मा के ब्रह्मांडीय चेतन होने के दर्शन करता। आदि शंकराचार्य के वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म वो ब्रह्मांडीय चेतन तत्व है। यह अद्वैत है। इस संसार का हर पशु पक्षी और मनुष्य के चेतन होने के कारण वो स्वयं ही ब्रह्म है। यह अद्वैत वेदांत दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्यारे सज्जनों, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है और चित्त की निर्विकल्प अवस्था योग की सिद्धि समाधि है। जब वो इसे प्राप्त होती है तो वो स्वयं को, चित्त, मन और इंद्रियों को शुद्ध आत्मा में विलीन करके आत्मा का ब्रह्म होने का बोध प्राप्त करता और वो योगी ब्रह्म का दर्शन आत्म में ही करता। प्यारे सज्जनों, ब्रह्म निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प चेतन तत्व है। ब्रह्म से ही ब्रह्मांड विद्यमान है। ब्रह्म कोई भौतिक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी भौतिक है, शरीर, विचार और मन, ब्रह्म इन सभी से परे है और मैं का परम और वास्तविक स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष केवल वही योगी कर सकता है जो वास्तविक ब्रह्म है, जो जीव मुक्त हो चुका है। बिना साधना, सिद्धि और योग के अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष व्यर्थ है। ब्रह्म का अर्थ होता है वो चेतन जो ब्रह्मांडी है, जिसमें ब्रह्मांड समाया हुआ, वो अनादि और अविनाशी है। इस सृष्टि में अनगिनत जीव रहते हैं जो जीवित हैं। सभी चेतन होते हैं और मनुष्य भी उन्हीं लाखों जीवों में से एक तरह का जीव है। ब्रह्म इन सभी जीवों को धारण करता है। वो सब में विद्यमान है और सब उसमें ही विद्यमान है, परंतु जीवों को ये ज्ञान नहीं होता कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है।
वो माया के अधीन होने के कारण इस शरीर को धारण करके जन्म लेते हैं और ईश्वर को शरीर ही मानते हैं और जीवन जीते हैं। अन्य जीव जंतुओं में मनुष्य जीव सबसे विवेकवान होता है। ये मनुष्य की समझ से परे नहीं है। मनुष्य ज्ञान मार्ग से युक्ति पाकर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म का ज्ञान ही जीवन मृत्यु से चक्र से मुक्ति है। प्यारे सज्जनों, योग एक जीवन जीने की कला है जो माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। ये शरीर के भीतर की गहरी समझ है। माया वो है जो ब्रह्म के अधीन है। इसका अर्थ है सर्वव्यापी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए साधक को माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक है। बिना इसके कोई भी उस आत्म तत्व के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। माया के अधीन होने के कारण अज्ञान का पर्दा जो उसे ज्ञान से दूर रखता है और अज्ञान में ही स्थिर रखता है, इस पर्दे को हटाना और स्वयं का और दुनिया का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तभी वो इस महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि है। प्यारे सज्जनों, अहम ब्रह्मास्मि का बोध मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। वो अपने अस्तित्व के सत्य को और मानव जीवन का उद्धार क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस समझ को पैदा कर सकता है। प्यारे सज्जनों, आत्मा के परम और सच्चे स्वरूप का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। जो साधक इस अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ समझते हैं वे अपने विवेक से ही अपना कल्याण करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि श्लोक हमें मोक्ष और मुक्ति के महत्व को समझ देता है। आत्मा का सच्चा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है और वो माया से परे है। ऐसा जीव इस दुखदायी जीवन मृत्यु की इस माया जगत से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस मनुष्य जीवन में योग का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है। योग से ही इस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ये कह सकता है कि मैं पवित्र हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं ईश्वर हूँ और मैं मुक्त हूँ।